प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम खुदावन ने इसका धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम कुछ वचनों से परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है और कुछ वचनों से हमें सिखाना चाहता है। तो आइए हम पहले वचन में जाने से पहले परमेश्वर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज का जो प्रकाशन लिया गया है 2 कुरिन्थियों 5:11 और आज का टॉपिक है परमेश्वर से मेल मिलाप और शांति की सेवकाई। तो इन वचनों को कोई पढ़ेगा। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हालेलुया। अगर हम 12 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपनी विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। हालेलुया। अगर हम 14 में देखेंगे तो उसमें लिखा है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विशेष कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। और अगर हम 15 में देखेंगे और वह इसके निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित रहे वे आगे को अपने लिए नहीं जिए परंतु उसके लिए जिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो अगर हम वचनों में देखेंगे कुछ टिप्पणियों में तो उसमें लिखा है कि जैसे पतरस में देखेंगे पहला पतरस 2:23 में उसमें लिखा हुआ है कि पहले कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी वह धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। हालेलुया। जैसा भी हमने जो वचन पढ़ा, अगर हम 12 में भी हमने जो पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि हम फिर भी अपनी बढ़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, परंतु हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। जब पौलुस लिखता है कि लोग दिखावटी बातों पर ज़्यादा घमंड करते हैं। जैसे हमने 10 पद में देखा उसमें लिखा है कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन उसके न्याय से शासन के सामने खड़े होंगे। यहाँ कुरिन्थियों में कुछ सदस्यों के बारे में पौलुस के विरोधी थे और पौलुस बारे में जैसे अभी हमने पढ़ा कि इन लोगों के बारे में कहता है कि वे बाहरी तौर पर दिखावटी बातों पर ध्यान करते हैं और अपनी घमंड की बातों पर ध्यान करते हैं। तो पौलुस कहता है कि तुम पर घमंड करने का अवसर देता है। अगर 12 में जैसे अभी हमने पढ़ा था पौलुस अपनी प्रशंसा करने की कोशिश नहीं करता, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसका जीवन भला और आदरणीय रहे। इसके साथ ही यदि कुरिन्थीय लोग उसके जीवन के उदाहरण का उपयोग करेंगे तो पौलुस के विरोधी लोगों की बातों का खंडन करने के योग होंगे। सचमुच पौलुस घमंड कर सकता है किस बातों पर, क्योंकि वह उसका सच्चा सेवक है। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि पौलुस उन लोगों से बात करने के लिए तैयार है, उसका विरोध करते हैं। पौलुस अपनी खातिर अपनी प्रशंसा या सुरक्षा से बचाव नहीं करता, परंतु वे ये सब कलीसियाओं की खातिर करता है। जब मसीह के विरोधी की बात की जाती है तो उन मसीह का उदाहरण और अनुकरण करते हुए चुप रहना चाहिए, जैसा भी हमने पहले पतरस 2:23 में पढ़ा। लेकिन कलीसियाओं के अगुओं के खिलाफ बात होती है तभी उनके लिए ये अवश्य है कि अपने विरोधियों को उत्तर दे सके, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करें, क्योंकि जो लोग अपने अगुओं का विरोध करते हैं वे मसीह की कलीसियाओं का भी विरोध करते हैं। जिस प्रकार पौलुस ने किया उसी प्रकार कलीसियाओं के अगुओं को भी कलीसियाओं की हानि से बचने के लिए ऐसे विरोधियों को अपने बचाव को उत्तर देना चाहिए, लेकिन उन्हें घमंड या क्रोध के कारण नहीं बचाव करना चाहिए। तो जैसा भी देखा यीशु मसीह गाली देकर कभी किसी को गाली नहीं देता था। वो यीशु मसीह क्या उसने निर्दोष, अगर हम वचन में पढ़ेंगे जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह किस तरह से अपने हमारी खातिर उसने सूली की मौत से इसलिए उसने अपने लहू बहाया, इसलिए नहीं कि हम पता है क्या करें कि हम क्रोध करें लोगों के ऊपर, नहीं, हम सच्चाई से उनको जितना उन्होंने हमारे साथ विरोध किया उतना हम उनके साथ विरोध कर सकें। अगर हम चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे जैसे वचन में लिखा है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि खुदावन ने हमें सुंदर वचन देकर आशीषित करा कि पौलुस ने हमें किस तरह से बातचीत कर रही है कि कभी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। जब हमारे विरोधी खड़े हुए हैं तो उनको उत्तर देने तो हमें आना चाहिए। अगर हम उत्तर सही ढंग से नहीं देंगे तो वो फिर हमारा विरोध ज़्यादा करेंगे। तो अगर हम वचन को पढ़ते सच्चे हृदय से तो पता है क्या है, हमें हृदय की सच्चाई से ही लोगों को जवाब देना चाहिए। तो मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि मतलब किसी बहन ने मेरे को बताया कि मतलब हम किसी ऐसे कर्जे में फंसे हुए हैं कि हमारा जो कारोबार है वो बंद है। तो मैं आज ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो मतलब अगर शैतान ने तुम्हारे कारोबार तुम्हारे कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ाकर तुम्हारे विरोध में खड़ा हो गया तो आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। और यीशु मसीह ने जो अपने आप को बलिदान कर दिया, उसने हमारी खातिर कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो
मौत के द्वारा हमें जीवन मिले, और तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठा तो क्या हुआ, हमें होता है इसका जीवन मिले। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे जो कर्जे से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, जो अपने बच्चों को लेकर परेशान है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए लेकर परेशान है, मैं उन सब के लिए भी आज प्रार्थना करूंगी। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। मैं इस सुंदर गवाही के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु सबको अपने कर्जे से सबको छुटकारा दे। अगर वो कर्जे से परेशान है, अगर किसी भी समस्या से परेशान है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, उन्हें छुटकारा देगा। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावन कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा कर सकें। और जो सुंदर वचन आपने हमें दिए हैं पिता, कि यीशु मसीह कभी भी किसी को गाली देके गाली नहीं देता था, और अपनी प्रशंसा के लिए पिता कभी भी उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि वो अपनी प्रशंसा खुद कर सके, वो दूसरों की खातिर बलिदान हुआ। तो पिता हम उसके बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी, जो कर्जे से परेशान है आज उन्हें कर्जे से छुटकारा दें मेरे खुदावन। जो बीमार है आज उन्हें छुटकारा दें प्यारे, जो वो परमेश्वर उन्हें चंगाई दें खुदावन। जो अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग चाहते हैं प्यारे, जो वो परमेश्वर उन्हें ब्लेस करें। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं, अपनी कमेंट्सों को लिखते हैं पिता, उन्हें ब्लेस करना प्यारे, जो वो परमेश्वर की आपके नाम को महिमा और आदर मिले। जितने बच्चों को आपने 12th क्लास और आगे क्लास में बच्चों को पहुँचाया पिता, हर एक बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, और आगे की पढ़ाई में उनके माता पिता की और बच्चों की भी आप सहायता मदद करना प्यारे, जो वो परमेश्वर की वो आगे की पढ़ाई को भी अच्छे ढंग से कर सकें मेरे खुदावन। और जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं छुट्टियों में गाँव जाएंगे प्यारे पिता परमेश्वर, में सबको आपके हाथ में देती हूँ। आप सबके रक्षक, सबके सहायक हैं मेरे खुदावन। आपने हमें यहाँ तक संभाला और सेवकाई करने का मौका दिया, उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती। जिस तरह से आपने पुलिस को संभाला प्यारे, जो वो परमेश्वर सेवकाई में पिता, और आपने उसे प्रथम स्थान दिया मेरे, जो वो परमेश्वर। आप ऐसे ही अपने सेवकों को, अपनी सेवादारों को सबको संभाले प्यारे, जो वो परमेश्वर जो आपकी सेवकाई कर रहे हैं मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत इससे आशीष दे।